मुस्कान, इस शादी को लेकर तेरे मन में कोई दुविधा तो नहीं है ना बेटा? उम्मीद करते हैं कि तूने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। ओहो दादी, आई अंडरस्टैंड। मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। एंड आफ्टर ऑल, इस जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे नावत फैमिली की क्वीन बनने वाली हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मनोज, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ सर, एक बात थी। मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर आई थिंक अब ये बात मुझे छुपानी नहीं चाहिए। मनोज, तुम जानते हो कि तुम मुझसे दिल खोल के बात कर सकते हो, है ना? बता क्या बात है? तुम मुझसे कुछ बात करने आए थे? मॉम, मैं वो कह रहा था कि आप जिस लड़के से शादी करना तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मॉम प्लीज, कैन वी जस्ट स्टॉप? ऐसी कोई चीज जो तुम मुझे बताना चाहते हो जो बता नहीं पा रहे? मॉम नो, प्लीज कैन वी जस्ट शट अप। तेरे व्हाट भाई, ये तो फिर भी बच्चा है, लेकिन मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। हुआ क्या? संभव कंपनी के अकाउंट्स में से पैसे खर्चा कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। आप ये बात जानते हैं? राइट और रॉन्ग? ओ मॉम्स, आप इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप ही तो कहते हैं कि सब मेरा है, थोड़े पैसे निकाले तो क्या फर्क पड़ गया? शट अप। जस्ट शट अप, ओके? बात पैसों की नहीं, बात इरादों की है सिम्बा। पैसे खर्चा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन पैसे कमाने का बिल्कुल शौक नहीं। अय्याशी करने का शौक है, लेकिन पैसों की कद्र नहीं। You know what, भाई, आप अच्छी तरीके से जानती हैं इन पैसों पे ना मेरा हक है, ना आपका, ना ही संभव का। ये पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज के हैं, इन पैसों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर आप इस संभव को यूं ही बचाती रही ना, तो ये हमेशा ऐसे का ऐसे निकम्मा रहेगा, हमेशा। अपने नाम के आगे निकम्मा सुन के बहुत मजा आया। हमें शर्मिंदा होना पड़ा, वो अलग। ऐसा ये है मुस्कान। ऐसा ये है मुस्कान की दादी वसुंधरा जी। नमस्ते। आइए ना वसुंधरा जी, हम आपको आपके पोती का ससुराल दिखा देते हैं। आपको हमारी बात कुछ समझ नहीं आई वसुंधरा जी? शायद आपको ये नौकरी नहीं चाहिए। आपको पता है ना इस नौकरी के बदले हमने आपसे क्या मांगा था? अगर आपकी यही शर्त है कि हम शादी के लिए मना कर दें, तो ठीक है, हम आपके भाई को मना कर देते हैं। पर अगर वो कुछ पूछे तो उन्हें आप ही समझा लीजिएगा। भैरवी जी, इन दोनों की कुंडली तो मेल खा रही है, लेकिन हाँ, शादी का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद ही है। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा जिससे कोई बीच का मुहूर्त निकल आए। भाई साहब, पुराना मैं तुम्हें कुछ कहूँ? एक्चुअली मुझे 3 दिन के बाद शादी करने से कोई एतराज नहीं है। ठीक है बन्ना, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आपको अपनी पोती की शादी बहुत मुबारक हो। आपको भी। अगले 3 दिनों में मेरी शादी है। तुम इन 3 दिनों में मुझे प्रूव कर दो कि तुम्हारे पास समझ जितना पावर और पैसा है, तो फिर मैं उनसे शादी तोड़कर तुमसे कर लूंगी। और तब तक मुझे परेशान मत करना, ओके? मुझे फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू बहुत पसंद है, और ये बेडशीट भी बहुत बोरिंग सा रंग है। ओके। और इस कमरे में म्यूजिक सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि रोज सुबह हम अच्छा म्यूजिक सुन सकें। शादी और विदाई सब हम यहीं से करेंगे। आप कहाँ कर पाओगे ये सब इतनी जल्दी? एब्सोल्युटली, यानी एक तीर से 2 निशाने,
बारात भी यहाँ पर और डोली भी यहाँ पर। हम कह रहे थे कि अगर कुछ दादी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये सब मेरे कंधों पर है, ये सारा इंतजाम मेरा होगा। ओके? कमाल है, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी सैंक्शन कर रहा हूँ, तुम जाना नहीं चाहती? क्या हुआ? खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? क्या हुआ? What? सर, आप ये मेरे बॉस होने की हैसियत से कह रहे हैं या फिर मेरी बहन के होने वाले पति की हैसियत से? क्वीन ऑफ इंग्लैंड की हैसियत से। प्लीज जाओ और अपनी दादी की मदद करो प्लीज। तुम उस छोरी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? क्या? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। कानों से। तुम्हें कैसे पता चला? हुकुम, दुल्हन किसी छोरे से फोन पे बात कर रही थी, कह रही थी अभी मत मिलना, काम होने के बाद मिलना। ये मतलब हुआ इस बात के